हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज से हम आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और आपका चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह, जिसे आप भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज से आप तो जल्दी जल्दी अपने HMG क्लास पे जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको रोजाना आपको नोटिफिकेशन शीघ्र मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आपको आव्यूह के बारे में बताते हैं। आज हम आव्यूह का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रो करते हैं। लेकिन आव्यूह का कोई मान नहीं होता है, अपना उसका कोई मान निकल के नहीं आता है। आव्यूह का कोई मान नहीं होता। और आव्यूह वास्तविक संख्याओं तथा आयताकार एक व्यवस्था होती है। आव्यूह जो होती है एक आयताकार व्यवस्था को कहा जाता है। तो देखिए, हम उसकी डिफिनीशन भी लिखे हुए हैं कि डिफिनीशन आव्यूह वास्तविक संख्याओं अथवा फलनों की एक आयताकार व्यवस्था को कहा जाता है। और हम नोट में कुछ बातें लिखे हुए हैं और ये बातें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा। देखिए, आव्यूह का कोई मान नहीं होता। जब भी आप आव्यूह को सरल करेंगे, हल करेंगे, तो उसका कोई मान निकल के नहीं आएगा, वो उसका आव्यूह ही आएगा। और दूसरे पॉइंट में लिखे हुए हैं कि आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करो, आप चाहे जिससे प्रदर्शित करो, लेकिन अंग्रेजी के वर्णमाला से कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। हमने ए लिख दिया है, आप बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, से प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है आव्यूह को हमेशा बड़े बड़े ब्रैकेट, इस तरह से जो ब्रैकेट बना होगा उसी के अंदर आप आव्यूह के अवयवों को लिखा करेंगे, एलिमेंट्स को आप लिखा करेंगे। तो जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल के अनुसार आपको एक आव्यूह लिख के दिखाते हैं। जैसे A इज इक्वल टू A B C D G H, और ये भी एक आव्यूह है। और आव्यूह हो सकते हैं B इज इक्वल टू A B C D E F G H I J, ये भी आपका एक आव्यूह है। और देखिए, कई प्रकार से आव्यूह लिख सकते हैं। A B C D E F G H I, ये भी एक आव्यूह है आपका। ठीक है, तो आव्यूह को किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। और देखिए, आव्यूह में आपको कुछ लाइनें इस तरह से दिखाई दे रही है। आपको देखिए, इसमें भी ये लाइनें दिखाई दे रही हैं और कुछ लाइनें इस तरह से दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, तो जो लाइनें इस तरह से दिखाई दे रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? जो लाइनें इस तरह से दिखाई दे रही हैं, दो लाइनें इस तरह से आपको दिखाई दे रही है इसमें, तो जो इस तरह से लाइनें बनी है, इनको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये इसलिए इसको R1 से प्रदर्शित करते हैं। देखो, पहली पंक्ति है इसलिए R1, ये आपकी दूसरी पंक्ति है इसलिए R2 से प्रदर्शित करेंगे। और जो लाइन आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। इसलिए इसको C1 से ले, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो ये C1 है पहला कॉलम, ये C2 है दूसरा कॉलम, ये C3 है तीसरा कॉलम, ये C4 है चौथा कॉलम। और इसमें पंक्तियों की संख्या देखिए, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति है, दो पंक्तियां हैं, और कॉलम कितने हैं? 4 कॉलम है। अब आप इसको तो बता दिए। ठीक है, अब इसको बताइए। अच्छा, ये कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति R1। ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति R2। और ये स्तंभ कौन सा है? C1, C2, C3, C4, C5।
5 कॉलम है इसमें 5, ठीक है। और पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 2 है आपकी। तो इसको इसमें भी आपने बता दिया पंक्तियां और स्तंभ के बाद। अब देखिए इसके इसमें बताइए आप, इसमें कितने पंक्ति हैं? ये पहली पंक्ति R1, ये R2, ये है R3। और इसमें कॉलम्स के बारे में बताइए। C1, C2, C3। कॉलम 3 है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और पंक्तियां R1 ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। तो ये आपने पढ़ा आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ के बारे में। तो जो इस तरह से आपको दिखाई देगा ये क्या है? पंक्ति आपको दिखाई देंगी। और जो आपको इस तरह से मिलेंगी वो क्या है? स्तंभ। इसको बोलते हैं कॉलम्स। इसलिए इसको, इसका पहला अक्षर C है, इसलिए इसको C1, C2, C3 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। और इसका पहला अक्षर R से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको रोज बोलते हैं। R1 से लिखा जाता है, R1, R2, R3 जिस तरह से आपको पंक्ति दी जाए उस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये हो गया आपके पंक्ति और स्तंभ के बारे में। और ये आव्यूह का आपका डिटेल हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज आपने कुछ बातें आव्यूह के बारे में सीखी हुई है। और जब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो आव्यूह की अभी कुछ बातें रह गई हैं, तो अब हम जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू। इसे आप नोट कर लीजिए।